तो अगर आपने होकाई के पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो देख लिया है तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसके सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। जिससे पहले आप लोगों का इसके फर्स्ट एपिसोड को अच्छे से देखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये एपिसोड उसी पॉइंट से शुरू होता है जहाँ एपिसोड 1 की एंडिंग हुई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड जहां केट और क्लिंट के इंट्रो के साथ खत्म हुआ था, तो ये एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है, जिसके बाद केट उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है और यही हमें लकी द पिज्जा डॉग फिर से दिखता है, जिसे लास्ट एपिसोड में केट एक पिज्जा स्लाइस देकर वहीं छोड़कर चली गई थी। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और इसी बीच क्लिंट उसे पूछता है, जब उसने रोनिन का सूट पहना हुआ था तब किसी को उसकी आइडेंटिटी तो पता नहीं चल गई थी, क्योंकि जिस किसी ने भी रोनिन का सूट पहना है उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, जिनमें से ट्रैक सूट माफिया सिर्फ एक है। जिसका रिस्पॉन्स देते हुए केट उसे मना कर देती है, लेकिन इतनी ही देर में ट्रैक सूट माफिया वहां आकर उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से केट के अपार्टमेंट में आग लग जाती है और उनको जैसे तैसे करके वहां से भागना पड़ता है, जिसके चलते रोनिन का सूट भी वहीं रह जाता है। फिर वहां से बच निकलने के बाद वो कुछ दवाइयाँ लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर जाते हैं, क्योंकि ट्रैक सूट माफिया से लड़ाई के टाइम उन्हें चोट आ गई थी। फिर इसके बाद केट उसे अपनी आंट मोइरा ब्रैंडन के फ्लैट पर लेकर जाती है, जहां क्लिंट अपनी चोट पर मरहम पट्टी करने के बाद वापस केट के जले हुए अपार्टमेंट में चला जाता है रोनिन का सूट लेने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है बाहर खड़ी फायर ब्रिगेड, जो कि NYC लार्पर्स की है, उसके एक मेंबर ने रोनिन के सूट को वहां से उठा लिया है। वैसे यहाँ जिस लार्पर्स की बात हो रही है उसका मतलब है लाइव एक्शन रोल प्लेइंग, जो कि किसी भी एनिमेटेड गेम को रियल लाइफ में प्ले करने को कहा जाता है। खैर, क्लिंट अपना सूट वापस लेने के लिए लार्पर्स की एक्टिंग वाली जगह पर जाता है, जहाँ ग्रिम नाम के एक आदमी ने सिर्फ कूल बनने के लिए उसके सूट को ले लिया था, लेकिन वो होकाई का फैन था, इसलिए सूट मांगने पर वो उसे वापस देने के लिए भी रेडी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि होकाई को उसके साथ एक फाइट करनी होगी और उसमें उसे हारना होगा। लेकिन क्लिंट को रोनिन का सूट चाहिए होता है, इसलिए वो उसकी शर्त को मान लेता है। वैसे सूट को वापस लाने से पहले क्लिंट अपने बच्चों को वापस घर भेज देता है और प्रॉमिस करता है कि क्रिसमस आने से पहले तक वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ बनते दिख रहे हैं, मुझे लगता है होकाई के लिए क्रिसमस से पहले के ये कुछ दिन बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। इसके अलावा केट पर आए तो वो भी वापस अपने घर चली जाती है, और जैसा लास्ट एपिसोड में हमने अरमान को मरा हुआ देखा था, तो केट को इसका शक सीधा जैक पर जाता है। उसे लगता है कि जैक ने ही अरमान को मारा है, और यही बात जानने के लिए वो जैक के साथ एक स्वॉर्ड फाइट भी करती है, जिसमें हमें पता चलता है जैक एक बहुत ही ब्रिलियंट स्वॉर्ड फाइटर है। लेकिन केट के जैक के साथ बुरे बिहेवियर की वजह से उसकी मॉम उससे नाराज हो जाती है। वैसे फाइट सीन से पहले एक सीन में केट और क्लिंट हमें साथ में दिखते हैं, और यहीं हमें कुछ बातों का भी पता चलता है। जब केट क्लिंट से उसके बहरे होने का रीजन पूछती है, तो क्लिंट को भी ये बात पता नहीं होती, बस उसे अपनी लाइफ के फाइट सीन याद आने लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जहां बाकी अवेंजर्स इतने कम टाइम में ही MCU में इतने पॉपुलर हैं, वहीं क्लिंट एक ओरिजिनल अवेंजर होते हुए भी बहुत ही कम लोग उसे जानते हैं। और इस सीन में तो एक बच्चा होकाई के सामने खड़े होने के बावजूद भी वहां एक्टिंग करने वाले फेक अवेंजर्स के पास चला जाता है, जिसे देखकर बुरा तो लगता ही है, क्योंकि सिर्फ यही एक अवेंजर है जिसे कभी जस्टिस नहीं मिला। दुनिया के लिए इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ कुछ लोग ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे इसी बीच केट होकाई से उसका नंबर मांगती है, लेकिन नंबर मांगने के बहाने वो उसके फ़ोन में किसी तरह का ट्रैकर लगा देती है, क्योंकि आगे के एक सीन में जब होकाई जानबूझकर खुद को ट्रैक सूट माफिया से किडनैप करा लेता है ताकि वो उनसे उनकी सारी डिटेल जान सके, जैसा यूजुअली हमने अवेंजर्स फर्स्ट में ब्लैक विडो को करते देखा था। लेकिन उसी बीच केट उसको ट्रैक करके वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से क्लिंट का प्लान खराब हो जाता है और ट्रैक सूट माफिया दोनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद रिवील होता है कि ट्रैक सूट माफिया की लीडर एक डेफ लड़की है, जिसका नाम माया लोपेज है। अब MCU फैंस के लिए भले ही ये करैक्टर नहीं हो, लेकिन कॉमिक फैंस इसे अच्छे से जानते हैं। माया लोपेज, जिसका सुपर हीरो नाम एको है, और जिसने सुपर हीरो सुना तो ये सच है। कॉमिक्स में एको एक सुपर हीरो थी, जिसका डेयरडेविल के फेमस विलन किंगपिन ने गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसे यूज किया था, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वो एक एंटी हीरो बन गई थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसने किंगपिन का साथ छोड़ दिया और वो एक सुपर हीरो बन गई। वैसे सीरीज में इसे किस तरह से यूज किया जाएगा ये तो आगे के एपिसोड में ही हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही सीरीज का बैड फेस है, जिसके पीछे हो सकता है कि कोई और हो, और कॉमिक्स की ही तरह यहाँ भी उसका यूज किया जा रहा हो।
तो ये था ब्रेकडाउन सेकंड एपिसोड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Da Vinci got Sephora. I'll take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.